ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि टीमू से शॉपिंग करना कितना ज़्यादा आसान और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगियों को और इस शॉपिंग एक्सपीरियंस को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान 5 टिप्स जो आप लोगों को इस पूरी वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए टीमू से शॉपिंग करते हैं तो ना तो सिर्फ आपके पैसे बचेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेव होगी और साथ साथ आपको मैं सारे तरीके भी बताऊंगी पेमेंट मेथड के साथ साथ किस तरीके से आप अच्छे डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिए, 5 टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी ही होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो भी मेरे पुराने लीडर्स हैं उन लोगों को वेरी थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं और मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। सामने ये हमने सस्ते पर रखा है। तो अब जो है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से टीमू शॉपिंग हॉल शेयर किया था, तो बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए कि बताएं आपने किस तरीके से शॉपिंग करी है और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है और क्या क्या जो है पेमेंट ऑप्शंस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। तो आज मैं आप लोगों से ऐसी 5 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसको फॉलो करते हैं आप लोग जो है वो टीम से आसानी से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1, रिसर्च सेलर्स एंड प्रोडक्ट रिव्यूज। सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा कि टीम पर बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को लगाती हैं और उसको सेल करती हैं। ऑब्वियसली ये दराज से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी जो सेलर्स हैं वो इंटरनेशनली हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बैठती है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें तो उसके रेटिंग्स और रिव्यूज़ ज़रूर चेक करने। चूज़ द प्रोडक्ट जिसके रिव्यूज़ 4.5 या 5, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने एक फोन कवर चूज किया है, ठीक है। बटरफ्लाई वाला ब्लैक कलर का मेरा एक फोन कवर है, वही सेम कवर 2 लोग सेल कर रहे थे, ठीक है। वन हैड पिक्चर्स ऑफ रिव्यूज और रेटिंग्स उनकी 4.5 4.8 तक की थी एंड द सेकंड वन हैड बेयरली रिव्यूज, यानी कि 1 से 2 रिव्यू उनके जो है वो मुझे दिखे। और प्राइस डिफरेंस क्या था, एक की प्राइस जो है वो आई थिंक समथिंग लाइक 230 थी और सेकंड 260 थी। तो बेयरली जो प्रोडक्ट जिस पर 230 थी उसके रिव्यूज बेयरली आ रही थी, लाइक 1-2 रिव्यूज, ठीक है। लेकिन जो 260 वाला प्रोडक्ट था उसके रिव्यूज भी अच्छे थे और उसमें पिक्चर्स भी डली, ठीक है। जो लोग बायर्स थे उन्होंने उसको अच्छे रिव्यूज दिए हुए थे, पिक्चर्स अच्छी थी। जब सिलेक्ट द प्रोडक्ट जिसके रिव्यूज रेटिंग्स अच्छी हों और साथ ही साथ उसमें आप लोगों को उनके रिव्यूज की पिक्चर्स मिल रही हों, उनकी रेटिंग्स अच्छी हों, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा जबरदस्त आएगा, ठीक है। उसमें कोई चांसेस नहीं है कि वो आप कोई और चीज मंगवाओ और आप लोगों को कोई और चीज मिल जाए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा से भी अगर आप लोग शॉपिंग करते हैं तो आप सबसे पहले रिव्यूज देखते हैं। तो अकलमंद इंसान वही है जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है और रिव्यूज चेक करता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू टिप नंबर 2 व्हिच इज फिल्टर्स एंड कैटेगरीज। आप जब भी टीम पर कोई भी चीज सर्च करोगे तो टीमो इज अ वर्ल्ड वाइड ऐप, आप लोगों को अच्छी तरीके से ये बात पता है। उसके डिफरेंट मल्टीपल सेलर्स मौजूद हैं जो कि एक ही आइटम को ही सेल कर रहे होते हैं, मतलब एक आइटम आपके पास डिफरेंट सेलर्स के पास आ सकता है, डिफरेंट प्राइजेस में आ सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने फिल्टर्स और कैटेगरीज चूज करनी है, उससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी शर्ट आपने सिलेक्ट करनी है जो आपने बाय करनी है फ्रॉम दी, ठीक है। अब आपने शर्ट सर्च कैटेगरी में आपसे शर्ट सीखकर निकाल दिया, दैट ड्रॉप शोल्डर शर्ट्स और हुडीज जो भी आपने निकाली, ठीक है। आपके पास एक ही कैटेगरी की चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बट किसी की प्राइस यहाँ होगी तो किसी की प्राइस यहाँ होगी, बट आपकी जो रेंज है वो आपको पता है। तो सिंपली यू कैन फिल्टर योर प्राइस के प्राइस लो टू हाई, या फिर उसके पास एक ऑप्शन आया होता है कि दिस रेंज टू दिस रेंज आपने जो है चीज़ों को सेलेक्ट करना है। सो योर टाइम विल बी कट इनटू हाफ, और ये एक बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है जिससे आपका टाइम और आपकी सर्चिंग बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉर्ट हो सकती है। सो टू अप्लाई दिस स्टेप आल्सो व्हिच इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग। टिप नंबर 3 जो मेरी और आप लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है जो है कि है डिस्काउंट एंड डील्स, ठीक है। अच्छा, टीम पर आप लोगों के पास शॉपिंग करने के 2 मेथड्स होते हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हैं, ठीक है।
एक तो ये होता है कि आपने जो चीज़ बाय करनी है आपने सिंपली वो जाकर सर्च किया और आपने निकाल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो टीम पर आ रहा है वो ये है कि आप जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं तो आपको ओपन करके साथ ही आपको एक पिन व्हील यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैं आप लोगों को मिल जाएगा। अब उस पिन व्हील में आप लोगों को नज़र आता है कि आपको 40,000 का या आपको 60,000 का डिस्काउंट मिल गया है और आप फ़ौरन से ऐसे हो जाते हो कि याद है हमें 60,000 का डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, क्योंकि हमने तो यहाँ से कुछ बाय भी नहीं किया, अभी जस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये डील और डिस्काउंट आप लोग एक्सट्रीमली अवेल कर सकते हो। लेकिन वीडियो को जो है वो पूरी आराम से सुन लो, देख लो कि उसकी अवेल करना कैसे है। आप सबसे पहले जब स्पिन व्हील को स्पिन करोगे आपको वो देगा कि आपको चांस देगा, अगर तो आपका चांस निकल आता है आपका 40,000 का डिस्काउंट और डील निकल आती है तो आप वो बोलेगा कि अगर आपको ये डिस्काउंट अवेल करना है तो आपको हमारे प्रोडक्ट्स में से जो हम कैटेगरीज आपको दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम आपको दे रहे हैं उसमें से आपको 3 चीज़ें कोई भी बाय करनी है। कभी 3 प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कभी 4 प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाते हैं। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो अगर आपको 60,000 अवेल करने बिल्कुल वो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल आपको डिस्काउंट वो आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले जो उनकी कैटेगरीज होती हैं ना प्रोडक्ट्स की, उसमें से आपको 3 to 4 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करके वो बाय करने हो। अब अक्लमंदी का तकाजा ये कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसमें से महंगी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको पे करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। जब भी वो आपको 3 to 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो आपने उसमें से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनकी प्राइस कम होगी, ठीक है। लाइक आपने उसमें से सेलेक्ट कर लिए 5 to 800 के बीच के प्रोडक्ट्स, आपने उसके अंदर से 3 to 4 सेलेक्ट कर लिए। अब आपका उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपने 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट करे या 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, आपका 3,000 तक का बिल बन गया, ठीक है। आप 3,000 के बिल के बाद आपको वो चीज़ें तो मिलेंगी जो आपने सेलेक्ट करी हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद वो आपने जब पैसे पे कर दिए अकाउंट पे, आपने अपने कार्ड से उसको पे कर दिया तो आपको उसके बाद आपको मिले बस 60,000 का डिस्काउंट, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी के जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बोलेंगे उसमें से आप सिलेक्ट करके बाई कर सकते हो अपनी 60,000 की चीज़ ही, ठीक है। अब नंबर का तकाज़ा ये है कि जो चीज़ें आपको 3 to 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने को बोलते हैं आप कम से कम प्राइस की सिलेक्ट करो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से, और अगर आप 60,000 या 40,000 का डिस्काउंट जितना भी वो बोलते हैं बहुत आराम से अवेल कर सकते हो। दिस इज़ अ ट्रू डील, इसमें कोई भी स्कैम नहीं है। टीमो इज़ नॉट अ स्कैम ऐप, बिल्कुल लेजिट ऐप है। मैं ममबाज नहीं, मुझे पार्सल डिलीवर हो चुका है, बस आपने जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर तो आपने अक्लमंदी से शॉपिंग करनी है तो। नेक्स्ट थिंग्स ये कि अगर आपने ये डील अवेल नहीं करनी है, आपने गेम नहीं करना है, आपने सिंपल ऐसी चीज़ें बाय करनी है, सिंपल जो आपको चीज़ चाहिए आपने वो बाय करनी है, तो जिस तरह मैंने किया है तो आपने सिंपल अपना प्रोडक्ट सर्च करना है जो भी आपने बाय करना है। जैसे मुझे जो ज्वेलरी बाय करनी थी या मुझे जो है वो स्किन चीज़ बाय करनी है, शर्ट्स बाय करनी है, मैंने सिंपल सर्च में डाला उस चीज़ को और मैंने वो चीज़ निकाली, उसमें मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अब तीनों ऐप पर डिफरेंट डील्स लगी होती हैं, जिसके लाइटनिंग डील्स लगी होती हैं। जैसे हमारे पास दराज पे फ्लैश सेल लगी होती है, तीनों पर लाइटनिंग डील्स लगी होती है। उसमें आप लोगों को दिख रहा होता है कि 3 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, 4 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, 5 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, इतने प्रोडक्ट्स रह गए। वो डे टू डे डील्स होती हैं, यानी कि 1 दिन की, 2 दिन की या 1 वीक की वो डील्स होती हैं। आप सिंपल उनको जाके अपने डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप दराज में फ्लैश सेल को अवेल करते हो। सिंपल सी ये चीज़ें हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप जिस वक्त आपने बाय करना हो आप उसी वक्त इन चीज़ों को सेलेक्ट करो, क्योंकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं रहते, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो आपके पास अगर वो लिखा हुआ शो कर रहा होता है कि 3 to 4 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, तो दिस इज़ अ ट्रूथ है, इतनी ही चीज़ें रहती हैं। और अगर आपके कार्ट में डालने के बाद भी आपने चेकआउट नहीं किया तो वो जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो कार्ट से ऑटोमेटिकली आउट हो जाती है। इस तरीके से आप डिस्काउंट्स जो है वो अपनी पसंद की चीज़ों पे आप अवेल कर सकती हो। एंड एक और चीज़ ये कि अगर तो आपने स्पेसिफिकली 11/11 की सेल आपको दराज में मिल जाती है, आपको क्रिसमस की सेल्स मिल जाती हैं, तो ये सारी सेल्स भी कीमों पर आराम से अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी ओकेजन आता है 11/11 का, 9/9 का, 10/10 का, क्रिसमस डील्स आ जाती हैं, या फिर आपकी कोई भी ओकेजनल डील आ जाती है, वुमेंस डे है, तो ये सारी डील्स की टीमों पर अवेलेबल होती हैं और बिल्कुल लेजिट होती हैं। डिस्काउंटेड ऑफर्स में, डिस्काउंटेड प्राइसेस में आप लोग को चीज़ें मिलती हैं। मैंने खुद जो ऑर्डर मंगवाया है उसमें मैंने लाइटनिंग डील्स अवेल करके मंगवाया है, वही चीज़ें जो मुझे डिलीवर हो गई, उसके बाद उनकी प्राइसेस डबल हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइसेस पहले उतनी ही होती हैं, ये लोग सिर्फ लगा देते हैं और डिस्काउंट देते नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो चीज़ 3 to 400 की पड़ी है और आफ्टर
द डिस्काउंट एंड्स, वो चीज़ 1100-1200 की हो चुकी है। एंड दिस इज़ ट्रू, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। So that's it for deals and discounts. Let's go to tip number 4. Tip number 4 आपके पास आ जाता है डिलीवरी टाइम एंड शिपिंग चार्जेस या शिपिंग की जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड। तो बेसिकली टीमू पर शिपिंग की क्या चीज़ें हैं जो हम एड्रेस डालते हैं उसके हमें चीज़ें रिसीव होती हैं। तो सिंपल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी आप टीमू ऐप पे लॉगिन करोगे तो आपने चीज़ों का ये ध्यान रखना है कि आपका जो टीमू ऐप है उस पर आप अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल बिल्कुल लेजिट शेयर करोगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी चीज़ें जो है वो शेयर हो जाएंगी किसी से या लीक हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पर आपको अपने बजट इतने, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपने उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल सही चीज़ें आपने डालनी है। जो आप शिपिंग एड्रेस उनको बताओगी उसी शिपिंग एड्रेस पे चीज़ें आपको डिलीवर करेंगी। पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी उनकी अब अवेलेबल है। ऑब्वियसली आप लोगों को हाइप देख के पता चल रहा होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। डिलीवरी कितने टाइम में होती है? डिलीवरी आप लोगों को मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 14 डेज का वो टाइम देता है। और अगर तो 10 to 14 डेज में टीमू आपको डिलीवर चीज़ नहीं कर पाता तो वो आपको 280 रुपीज़ का क्रेडिट वापस करता है। ठीक है, अच्छा, अक्सर ये चीज़ होती है, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा था वो ये था कि मेरी टाइम के बाद चीज़ डिलीवर हुई थी, लेकिन मेरा जो डिलीवरी जो मेरा पार्सल डिलीवर हुआ था मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जबकि मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ऑर्डर देते साथ ही कुछ दिन बाद मुझे ट्रैकिंग की उस पर मुझे पता चल गया था कि मेरा पार्सल मुझे 2 पार्ट्स में 2 हिस्सों में मुझे मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट मुझे ड्यू डेट के अंदर डिलीवर हो गया था। हाँ जी, तो सेकंड पार्सल मुझे ड्यू डेट के बाद रिसीव हुआ था। मुझे 18 को डिलीवर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मुझे मिला था 19 को। लेकिन मुझे 280 रुपीज़ क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि 1 पार्ट ऑफ पार्सल मुझे विद इन द टाइम डिलीवर हो चुका। तो दीज आर द थिंग्स। और आप प्रोडक्ट को बाय करते वक्त भी उनकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ पे आप देख सकते हो, सेलर इन्फॉर्मेशन पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि डिलीवरी डेट उनकी क्या है, कि शिपिंग डेज कितने वो लेके हैं, इतनी ज़्यादा दिन उनको लगेगा डिलीवर करने में। और जब आप टीमू पर ऑर्डर कर देते हो तो वो आपको एस्टिमेटेड टाइम भी आपको दिखा लेता है कि दिस डेट टू दिस डेट आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 5 एंड नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सिक्योर पेमेंट मैथड्स। आप टीमू पर कैसे अपनी पेमेंट को कर सकते हो, कैसे अपना प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हो, ऑर्डर किस तरीके से आप प्लेस करना होता है। ऑर्डर प्लेस करने का तरीका मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 2 मेथड्स होते हैं, एक गेम वाला और सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट को बाय करना है आप सिंपल से उसको सर्च करो, ऐड टू कार्ट करो, और ऐड टू कार्ट करने के बाद लाइक मील्स में सेलेक्ट कर लो या डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसको जाके बाय कर सकते हो। अब बारी आती है कि यार पेमेंट कैसे करनी है, इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों किया हुआ है टीम में। तो यार जो लोग COD पे बिलीव करते हैं वो टीम्स से ऑर्डर ना करें। क्यों? बिकॉज टीमू ऐप COD के लिए नहीं बनी है, मतलब कि वो कैश ऑन डिलीवरी ऑफर नहीं करते। अब बिगिन लो, ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी ऑफर नहीं करते तो फिर हम टीम से ऑर्डर कैसे करेंगे? टीमू सिंपल कोई भी मोबाइल एप्लीकेशंस जो हमारे पास होती हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता। मोबाइल एप्लीकेशन से मुराद ये है जो हमारे मोबाइल बैंक्स होते हैं जैसे कि ईजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। सिंपल अगर आपको टीमू से ऑर्डर करना है तो आपको बैंक से पे करना पड़ेगा, यानी कि कार्ड से पे करना पड़ेगा। अब कार्ड्स में भी उनके पास ऑप्शंस है, आप डायरेक्ट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे नहीं कर सकते। नो क्रेडिट्स और नो डेबिट्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फेस हुई थी बिकॉज आई थॉट कि क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से मैं इजीली पे कर पाऊंगी, बट ऐसा नहीं था। क्रेडिट और डेबिट वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर तो आपने टीमू से ऑर्डर करना है और आपने चीज़ें मंगवानी है तो आपके पास वीज़ा कार्ड होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव वीज़ा कार्ड तो आप सेकंड ऑप्शन आपके पास ये कि आपके पास गोल्ड डेबिट कार्ड होना चाहिए। मैंने अपना पर्सनल जो है वो ऑर्डर जो रिसीव किया है वो गोल्ड डेबिट से मंगवा कर रिसीव किया है। एंड वन मोर एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब भी आप टीमू पर अपना कार्ड लगाओगे तो आपने उसकी नीचे एक ऑप्शन है सेफ कार्ड इंफॉर्मेशन के ऑप्शन है, वो आपने क्रॉस कर देना है। आपने उस कार्ड को अपने टीमू ऐप पर सेव नहीं करना, नहीं तो आपके कोई से भी पैसे कट सकते हैं कहीं से भी। वो आपको आफ्टरवर्ड्स शॉपिंग के बाद, डिलीवरी के पेमेंट के बाद आपको कोई भी किस्म के चार्जेस आपके कट हो सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड थिंग ये कि क्या हमारी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, क्या हमारी डेबिट इन्फॉर्मेशन, गोल्ड डेबिट और वीज़ा इन्फॉर्मेशन
कार्ड की इंफॉर्मेशन सेफ है टीम पर डालने से। तो यार पाकिस्तान में स्कैम्स भरे पड़ने। सबसे ज़्यादा सेफ वाला रिश्ता ये है कि आप वर्चुअल कार्ड यूज़ करो। अब वर्चुअल कार्ड क्या होता है? वर्चुअल कार्ड वन टाइम कार्ड होता है जो आप अपने बैंक से बनवा सकते हो। मोबाइल बैंक एप्लीकेशन सब यूज़ करते हैं, उसमें खुद ही एक ऑप्शन आ रहा होता है वर्चुअल कार्ड का। आप सबसे सेफ ऑप्शन ये है, उस वर्चुअल कार्ड को आप क्रिएट करो, जितने का भी आपको ऑर्डर है आप अपनी अमाउंट उसके अंदर लगाओ और अमाउंट लगाकर वो वन टाइम होते हैं, आपने अमाउंट से उस पार्ट से आपने पे किया और उसकी एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट के बाद आप वो पार्ट खुद ही डिस्कार्ड हो जाए। तो उसमें कोई और चीज़ है नहीं कि आपके एक्स्ट्रा पैसे कटेंगे। सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन यही होता है कि आप अपने बैंक मोबाइल बैंक एप्लीकेशन से, जो आपकी फ़ोन एप्लीकेशन होती है, उससे आपने वर्चुअल कार्ड को क्रिएट किया, जितनी का भी ऑर्डर है उसमें अपने पैसे इसके अंदर डालकर और वन टाइम वो होता है डाले, सेव किया, पे किया। पे करने के बाद जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपका कार्ड तो उसमें लगा हुआ था, कार्ड से आपकी पेमेंट हो गई है। अब जब उस एक्सपायरी डेट पर वो कार्ड आएगा, वो कार्ड खुद ही एक्सपायर हो जाएगा और आपकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उसके अंदर से नहीं कटेंगे। ठीक है, एक तो ये सिक्योर अग्रीमेंट हो गई, दूसरा वीज़ा कार्ड हो गया, तीसरा आपका रूरल डेबिट कार्ड हो गया। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने लिहाज में रखनी है। अब कार्ड से पे करने के वक्त भी नॉन फाइलर और फाइलर की चीज़ें आ जाती हैं। टैक्सेस कितने कटते हैं, क्या चीज़ है, वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं, फाइलर हैं, तो आपके सारे मसले हल हो गए। लेकिन अगर तो आप नॉन फाइलर हैं, तो मेरे साथ जो चीज़ हुई है वो ये हुई थी कि मेरा, क्योंकि नॉन फाइलर का मसला चल रहा था, तो मेरा नॉन फाइलर से मैंने पे किया था अकाउंट से, तो मेरे 800 रुपीज़, 600 समथिंग टैक्स से कटे थे, 200 समथिंग मेरे जो है वो कार्ड चार्ज हुआ था उसके लगे थे। तो 800, 800, 850 रुपये मेरे जो है वो इस तरीके करके कट गए थे, क्योंकि मैंने नॉन फाइलर अकाउंट से पे किया था। तो मेक श्योर कि आप फाइलर अकाउंट से पे करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, 5 टिप्स मैंने आप लोगों को दे दी हैं। अगर तो आप ये 500 चीज़ें देखते हुए करते हुए अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपको ना तो नुकसान होगा, ना ही आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, कार्ड इंफॉर्मेशन वायलेट होगी, और ना ही आपको गलत ऑर्डर मिलेगा। बिल्कुल सही ऑर्डर, टाइम के ऑर्डर और विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, और आपके प्रोडक्ट्स भी आपको अच्छे रिसीव होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे, क्योंकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। मेक श्योर अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। मैं आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए ही यहाँ पर बैठी हुई हूँ। आप लोगों का प्यार का बहुत सारा शुक्रिया। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।